सभी साथियों का स्वागत है हमारे परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं डूंगरपुर ज़िले की। डूंगरपुर ज़िले को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। आज इसी ज़िले के बारे में बात करेंगे। वो सभी बातें आपके सामने रखने वाला हूं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है, या अब तक जो भी बातें पूछी गई है उन्हीं बातों का समावेश रहने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर। और व्याख्या भी डूंगरपुर की इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ये सभी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप थोड़ा सहज महसूस कर सकें। इन्हीं बातों के साथ में बढ़ते हैं आज के हमारे इस जिला दर्शन के ऊपर। डूंगरपुर जिला दर्शन की आज बात करेंगे। आरजे 12 की बात करेंगे। आरजे 12 की बात करेंगे। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। आप अपने साथियों मित्रों में भी इसे शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो डूंगरपुर ज़िला है हमारा, डूंगरपुर ज़िले का कोड क्या है? डूंगरपुर ज़िले का कोड है आरजे 12। उसके बाद में डूंगरपुर ज़िले का वन्य जीव शुभंकर, ये है डूंगरपुर ज़िले का वन्य जीव शुभंकर, जिसे क्या कहा जाता है? जांगिल। जांगिल कह दो या जंगली धोंक कह दो, एक ही बात है। जांगिल कह दो या जंगली धोंक, जंगली धोंक। ये जंगली धोंक या जांगिल ये क्या है? ये डूंगरपुर ज़िले का शुभंकर है, वन्य जीव शुभंकर। उसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं डूंगरपुर ज़िले की, तो डूंगरपुर ज़िले का कोड है आरजे 12 और वन्य जीव शुभंकर मैंने अभी बता दिया, जंगली धोंक या जांगिल। डूंगरपुर के अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो वो थे डूंगर सिंह। 1358 ईस्वी में डूंगरपुर की स्थापना करते हैं। और राजाओं को क्या बोला जाता था? डूंगरपुर के राजाओं के आगे लगता था महारावण। और डूंगरपुर का विभाजन किसने किया था? महारावण उदय सिंह ने विभाजन किया था। उदय सिंह ने विभाजन किया था और पृथ्वीराज को तो डूंगरपुर दे दिया और जगमाल को क्या दिया? बांसवाड़ा। महारावण उदय सिंह ने अपने दोनों बेटों पृथ्वीराज को तो डूंगरपुर दे दिया, जगमाल को बांसवाड़ा दे दिया और खुद चला गया खानवा के युद्ध में। जो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, इसी खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से, डूंगरपुर की ओर से सांगा की तरफ है वो कौन खड़े थे? महारावण उदय सिंह खड़े थे। डूंगरपुर की ओर से महारावण उदय सिंह खड़े थे खानवा के युद्ध में और उदय शाही नाम के सिक्के भी चलाए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला यह डूंगरपुर के अंदर लगता है। सोममाई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है और इस मेले की शुरुआत है वो महारावण आस्करण ने करवाई थी। महारावण आस्करण और चंद्रसेन की सहायता भी किसने की थी? महारावण आस्करण ने। जो आस्करण की पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था? प्रेमल देवी। इस प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। उदय सिंह सेकंड ने निर्माण किसका करवाया था? उदय विलास महल का। महारावण विजय सिंह, महारावण विजय सिंह ने डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र का निर्माण करवाया था। यह थोड़ा ध्यान रखना, एडवर्ड समुद्र कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। निर्माण महारावण विजय सिंह ने करवाया था। अगर मैं बात करूं एकीकरण के समय डूंगरपुर के महारावण कौन थे? तो महारावण लक्ष्मण सिंह थे, जो पूर्व राजस्थान संघ के उपराज प्रमुख भी बनते हैं। लक्ष्मण सिंह के छोटे भाई कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग के अंदर है। इसी द हेग में न्यायाधीशों के पद पर भी रह चुके हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के छोटे भाई। डूंगरपुर प्रजामंडल,
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होती है। भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। भोगीलाल पांड्या ये सिमलवाड़ा के निवासी थे। इन्हें वागड़ के गांधी भी कहा जाता है। वागड़ सेवा संघ की स्थापना की। वागड़ सेवा मंदिर का निर्माण करवाया था भोगीलाल पांड्या ने। डूंगरपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर शिक्षण संस्थाओं ने रोक लगाई थी। जहां पर शिक्षण संस्थाओं ने रोक लगाई थी। डूंगरपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी। उसके बाद में पुन्नावाड़ा हत्याकांड। यह पुन्नावाड़ा हत्याकांड कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में 1947 में होता है। डूंगरपुर जिले के आपको 2 हत्याकांड याद रखने हैं। एक है पुन्नावाड़ा हत्याकांड 1947 में होता है। एक रास्तापाल हत्याकांड 19 जून 1947 को यह भी होता है। नानाभाई खांट व कालीबाई, इसमें नानाभाई खांट व कालीबाई की भी इसमें हत्या कर दी जाती है। एक कालीबाई है जो एक भील बालिका थी और इसी कालीबाई का स्मारक है वो गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है। उसके बाद में गोविंद गुरु का जन्म है वो बांसिया गांव डूंगरपुर में होता है। 1883 में संत सभा की स्थापना सिरोही में की थी गोविंद गुरु ने। भीलों में जन जागृति हेतु भीलों को जगाने के लिए भगत आंदोलन भी गोविंद गुरु ने चलाया था। उसके बाद में अगर मैं डूंगरपुर ज़िले की आर्ट और कल्चर की बात करूं तो सबसे पहले बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर धाम का मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है। मेले के संस्थापक कौन थे? तो मेले के संस्थापक थे संत मावजी। और इसी बेणेश्वर धाम के मेले को क्या कहा जाता है? वनवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल कहा जाता है। भीलों का प्रयागराज कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगर मैं थोड़ी संत मावजी की अगर बात करूं तो संत मावजी का जन्म सावड़ा गांव डूंगरपुर में होता है। इन्हें विष्णु के अवतार कहा जाता है। चोपड़ा ग्रंथ लिखा था और लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत मावजी ने। बेणेश्वर धाम का मेला है वो सोम माई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। अगर मैं आगे और चलूँ तो गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में होता है। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह है वो गौरीबाई की भक्ति से प्रभावित होकर और गौरीबाई को भक्ति करते हुए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवा देते हैं कि आप बाईसा यहाँ पर बैठकर भक्ति आराम से कीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इसीलिए महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवा कर दिया था। एक थंबिया महल, मैंने कल आपको बताया था कि एक थंबा महल कहाँ पर है। अगर एक थंबा पूछे तो जोधपुर, एक थंबिया पूछे तो डूंगरपुर के अंदर है। महारावल शिव सिंह ने अपनी राजमाता ज्ञानेश्वरी की स्मृति में एक थंबिया महल का निर्माण करवाया था। जूना महल है जो 5 मंजिला है। इसका निर्माण महारावल वीर सिंह ने करवाया था। विजय राजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण महारावल विजय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महारावल विजय सिंह ने। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स, यह गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर लगता है। मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ पर उर्स ये लगता है और गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग है वो बड़ा फेमस है। खांडलाई आश्रम, ये खांडलाई आश्रम कहाँ पर है? सांगवाड़ा डूंगरपुर में है। इसकी स्थापना 1934 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। खांडलाई आश्रम जो डूंगरपुर के अंदर है ये आपको याद रखना है। थोड़ा याद रखो तो रख लेना। खांडलाई आश्रम कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। स्थापना 1934, माणिक्यलाल वर्मा। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? डामोर जनजाति रहती है। और कंडामार होली, ये कंडामार होली कहाँ की फेमस है?
डूंगरपुर की फेमस है। टमाटर मार होली सागवाड़ा डूंगरपुर की है। टमाटर को साग तो करे गोनी होली खेल सी। अरे टमाटर को साग कर लो सही रहे से। टमाटर को साग मतलब टमाटर मार होली कहाँ की है? सांगवाड़ा डूंगरपुर की है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कालीबाई का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है, कालीबाई का स्मारक गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है। डूंगरपुर के भूगोल की बात करूं तो इसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है और एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? डूंगरपुर था। और ये कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा जिले से होकर डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए थोड़ा टच करते हुए चलती जाती है आगे, जो कर्क रेखा है। माही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो सीमा बनाने का काम है वो कौन करती है? माही नदी करती है। सोम अंबा कमला परियोजना कहाँ की है? तो कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। सोम अंबा कमला परियोजना डूंगरपुर की है। सबसे पहले किस नदी का नाम आया? तो सोम नदी का नाम आया है इसमें। तो सोम नदी के ऊपर ही सोम अंबा कमला परियोजना स्थित है। फेल्सपार या फ्लोराइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर होता है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर देख लेना कि सोमअम्बा कमला परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर होता है। ये प्रश्न है, ये बातें हैं अक्सर एग्जाम के अंदर घूमती फिरती रहती है। और डूंगरपुर जिले में ही जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने का संयंत्र भी लगा हुआ है। जेट्रोफा से क्या बन रहा है? बायोडीजल बन रहा है। ये थी डूंगरपुर ज़िले की कुछ विशेष जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करना। और आप अभी तक इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।